बरसात के दिन हैं और मकान के अंदर शीलन नमी के कारण दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। दीमक ने ये किताबें इस तरह से एकदम चट कर दी हैं। भारत के पक्षी शालम अली की बहुत महंगी किताब, ये देखिएगा, इसको इस तरह से इसने पूरा इसको गोबर बना दिया है। 2 पुस्तकें थीं, बहुत कीमती किताबें हैं ये, और इन दोनों को इस तरह से इसने पूरा खा दिया है। बिल्कुल नई किताबें थी, बहुत सुंदर आकर्षक इसका वो था पेपर, और इस तरह से सारी किताबों को इस तरह से ये चट कर दिया है। और चारों ओर किताबों के बीच से काफ़ी कुछ इन्होंने खा लिया है। आपके घर में जहाँ भी लकड़ी हो, बेड, चौखट, दरवाजे, खिड़कियाँ, कापी, किताब और अपने जो बेशकीमती ज़मीन की रजिस्ट्री के कागज़, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, फ़ोटो, डायरियाँ, पुराने दस्तावेज़ बचा के रखिएगा। बहुत ज़्यादा नुकसान आप देख रहे हैं, इस तरह से ये कर देती हैं। और इस नुकसान के बाद जो मानसिक पीड़ा होती है वो काफ़ी कष्टकारी होती है। कितनी सुंदर ये पुस्तकें ये ऑक्सफोर्ड से ली गई हैं और इन्होंने बिल्कुल किसी काम की किताबें नहीं रखी। बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा होती है। कहते हैं कि पुस्तकें व्यक्ति के सच्चे मित्र होते हैं, और इस समय मैं भी बहुत मानसिक रूप से पीड़ित हूँ इन पुस्तकों की ये स्थिति देखकर। और आप अपने घर के स्टेशनरी को, बेशकीमती इन बहुमूल्य पुस्तकों को ज़रूर देखते रहिएगा। दीमक के निस्तारण और निवारण के लिए लगभग 500 लोगों से मैंने बातचीत की और बहुत सारे वीडियोस भी देखे। कीटनाशक दवाइयाँ जो बताई गई हैं उनमें, क्योंकि हम पानी डाल के उसका स्प्रे करते हैं, तो उससे जो हमारा फर्नीचर है, किताबें हैं, उनमें नमी आ जाती है और उस नमी के कारण और ज़्यादा दीमक लगने की संभावना है। तो एक जो मैंने स्वयं में एक प्रयोग किया, और बहुत सारे पुराने हमारे बुज़ुर्ग लोगों के जो अनुभव हैं, उनका कहना है कि मिट्टी का तेल, लेकिन मिट्टी का तेल तो अब मिलता नहीं है, तो उसके बदले डीजल हम लेंगे। और डीजल को किसी छोटे, जो हमारे बार्बर के पास जो स्प्रे का एक बोतल होती है छोटी सी, उसमें डाल करके लकड़ी में, किताबों में, और जहाँ जहाँ दीमक लगा है उसका हल्का सा स्प्रे करेंगे। और उस स्प्रे के बाद एक सूती कपड़े से उसमें उसे पोंछ देंगे, तो इससे हमारे फर्नीचर में चमक तो आएगी, लेकिन ये कारगर उपाय है, दीमक एकदम भाग जाएगा। और दरवाज़ों के जो ये कुंडे हैं, जहाँ पर कपचे लगते हैं दरवाज़ों के, ये जो कपचे होते हैं, ये जगह जगह 3 कपचे हर दरवाजे में होते हैं, इन कपचों से भी एंट्री कर रहा है दीमक। और दीमक की एंट्री यहाँ से होती है, तो इनमें भी स्प्रे करके कपड़े से उसकी सफाई कर देंगे, तो उससे चमक भी आएगी और दीमक यहाँ से भाग निकलेगा। तो मेरा ये नया प्रयोग है कि मैं अब डीजल का स्प्रे कर रहा हूँ, और डीजल के स्प्रे को करने के बाद सूती कपड़े से उस जगह को पोंछ रहा हूँ, तो उससे फर्नीचर में चमक भी आ रही है। और दूसरा, जो नमी की संभावना है, जो पानी में स्प्रे करते हैं हम, पानी का स्प्रे दवा डाल के करते हैं, उससे हमें शायद निजात मिलेगी। तो बरसात के सीज़न में बार बार आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपने घर के आसपास जो आपके बेड हैं, अलमारियाँ हैं, खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, चौखट हैं, किताबें हैं, इन सब में, और कपड़ों में तक, इन सब में ये डीजल का स्प्रे करें। और डीजल के स्प्रे के बाद, और उसमें जो है डीजल के स्प्रे के बाद उसमें चमक भी आएगी, और 1-2 बार करने के बाद दीमक मेरे यहाँ तो कम हुआ है, और मुझे आशा है कि आपके यहाँ भी कम होगा। इसलिए अपने घर के चारों ओर चूने का पाउडर भी, मकान के चारों ओर चूना भी छिड़काव कीजिएगा, चूने का। और ये जो डीजल का स्प्रे बाहर संभव नहीं हो, तो बाहर तो कीटनाशक का भी स्प्रे किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ सूख जाएगा, लेकिन फर्नीचर और किताबों में डीजल का स्प्रे करके दीमक को भगाया जा सकता है। धन्यवाद।